जितने भी 10वीं पास निब्बा निब्बी भाई मार्केट के अंदर घूमने लगे रहे, प्लस उनके साथ जो भी अडल्ट मार्केट के अंदर घूमने लगे रहे और ये सोचने लगे रहे हैं कि जल्दी से हम लोगों को जॉब मिल जाए और हमारा जो प्रेम प्रसंग है वो पूरा हो जाए, तो भाई उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़ा इवनिंग की कोल्डन एस में फिर से स्वागत करूं। तो भाई डाकघर के अंदर भाई नई भर्ती आ गई, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और वायरल भर्ती, आप सभी को पता भी होगा, लेकिन मैं वो फालतू का ज्ञान नहीं बांटूंगा आप लोगों को कि हाँ ऐसे कर लेना वैसे 10वीं पास भाई नो, और अलग चीज बताएंगे भाई। टोटल भाई 10वीं पास 22,000 पदों के ऊपर आपकी भर्ती आई भाई। 10वीं पास कोई भी 18 प्लस का सारे फॉर्म भर चुके हैं। किस जोन की, अब इसके अंदर अलग अलग जोन बने होते हैं भाई, ठीक है, और अलग अलग जोन की कट ऑफ अलग अलग जाती है भाई। वो अब आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में आपका जो दिमाग है दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है भाई आप किस जोन से फॉर्म भरोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे जोन से फॉर्म भरोगे जहां की कट ऑफ कम जाती है तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे जोन से फॉर्म भरोगे जहां की कट ऑफ ही 100% जाएगी तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना, पूरी लिस्ट तैयार करके ले आऊं और 4 ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपका क्या 60% पर भी सिलेक्शन हो सकता है। क्या यह संभावना है? ऐसी ट्रिकों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो भाई क्या कुछ मामला, क्या कुछ मैटर है। उससे पहले भाई जैसे अभी आपने 10वीं पास करी है, ठीक है, और फिर आपने जैसे मान लो कुछ साथी +2 पास भी मिलेंगे, क्योंकि 10वीं पास बच्चा 18 प्लस का नहीं होता, +2 करता है तब 18 तक पहुंचता है, तो +2 पास भी हो गए। अगर आप लोग जैसे मान लो बाय चांस जॉब लग जाते हैं, आप ये सोचने लगे साथ के साथ तैयारी कर लें, तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भाई ये आपको घर बैठे आपको क्या है ऑनलाइन डिग्री करवाने का ऑफर देने लग रही है भाई, ठीक है। आप लोग घर बैठे MBA MCOM MCA MA BBA BCom BA जो भी आप लोग कोई भी डिप्लोमा कोई भी कोर्स करना चाहते हो, कोई भी डिग्री करना चाहते हो भाई, वो सारे के सारे आप लोग घर बैठे कर सकते हो। ऑनलाइन आपकी डिग्री हो जाएगी और उसकी मान्यता इक्वल होगी ऑफलाइन के। उसके ऊपर कहीं पर भी ये लिखा नहीं है भाई ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन, साफ साफ लिख रखा है इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन या रेगुलर डिग्री, ठीक है, उसके बराबर है। इसके ऊपर कोई अलग से नहीं लिखा है, तो कोई घबराने की डरने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, A++ ग्रेड से सम्मानित है ये रहा NAAC के द्वारा, UGC से मान्यता प्राप्त। आप नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों टाइप के आपको लेक्चर मिलेंगे, क्लासेज लगेंगी प्रॉपर, आपकी फ्लेक्सिबल लर्निंग 100% ऑनलाइन का लाइव मास्टर क्लास फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, हर फैसिलिटी आपको मिलेगी भाई। खास बात क्या है यहां पर, अगर आपको फीस ये लगे ज्यादा तो आप किस्तों के अंदर भी अपनी फीस भर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाए, आपको फॉर्म भरना है, यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, उस फॉर्म की कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो जो भी साथी ऑनलाइन डिग्री करना चाहता है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रेफर कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हमारी चीज के ऊपर भाई, क्या कुछ हमारी ये जो भर्ती है, ये देखो भाई इंडियन पोस्ट GDS 2025। GDS का मतलब ही क्या होता है? ग्रामीण डाक सेवक भाई, यानी कि आप गांव के अंदर जो डाकिया होता है, चिट्ठी आई है प्रेमी की चिट्ठी आई है, ठीक है। उम्र कितनी मांगी गई, क्वालिफिकेशन कितनी और बेस्ट जोन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भाई। देखो भाई सबसे पहले तो भाई थोड़ी सी ये बता देता हूं भाई इंट्रोडक्शन मोटा मोटा। अप्लाई डेट कब से भाई? 10 फरवरी 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, ठीक है। आज आपकी 13 फरवरी हो चुकी है। लास्ट डेट कब है भाई? 3 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट है। आज सुन लेना, सारी चीज बता दी, उसके बाद आराम से फॉर्म भर देना। क्वालिफिकेशन कितनी? 10वीं पास, कोई भी नर हो कोई भी मादा हो, इस चीज का कोई चक्कर नहीं है, आधा पादा कोई भी आ जा, ठीक है, सारे के सारे फॉर्म अप्लाई कर सके। पोस्ट कौन कौन सी आपकी? एक तो आपकी देखो ये BPM का मतलब क्या? ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका मतलब क्या आपका? ब्रांच पोस्ट मास्टर भाई, ये भी इसी के अंडर है। इसके अंदर 3 टाइप की आपकी वैकेंसियां होती हैं भाई, ठीक है। एक है आपकी ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक होती है डाक सेवक जिसको हम लोग बोलते हैं GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भाई, ठीक है। जो आपका BPM होता है जिसकी ज्यादा हायर परसेंटेज होती है उसको ये मिलता है, इसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, 12,000 से लेकर 29,380 ये आपकी मैक्सिमम सैलरी आपको बताई गई है। कट पिट के आपके खाते के अंदर मोटा मोटा ये समझो 23,000 के आसपास की आपकी सैलरी बन जाएगी। ये जो ABPM और ग्रामीण डाक सेवक है इसके अंदर आपकी करीबन ये समझो 19,000 के आसपास की सैलरी बन जाएगी कट पिट के खाते के अंदर में। उम्र कितनी मांगी गई है? 18 से 40 के जितने भी अडल्ट हैं भाई वो सारे के सारे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अडल्ट का मतलब तो समझते हो, हैं एक्सपर्ट हो तुम तो।
आगे देखो भाई, आगे क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा भाई आप किस जोन से फॉर्म फिलअप कर सकते हो भाई। अब देखो क्या चीज, इसका रूल क्या होता है। इसका रूल ये होता है आप जिस भी जोन से फॉर्म भरोगे उस जोन की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या फिर आपने जो 10वीं क्लास करी है वो उस लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट आपकी 10वीं क्लास के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप पंजाब जोन से फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी 10वीं के अंदर पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और आपको पंजाबी भी आनी चाहिए। ठीक है, ये रूल है। अगर आपकी 10वीं के अंदर पंजाबी से अगर आपने 10वीं नहीं कर रखी तो आप पंजाब वाले जोन से फॉर्म फिल आउट नहीं कर सकते। अगर आप गुजरात जोन से भरना चाहो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, 10वीं के अंदर आपका गुजराती सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप गुजरात जोन से फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप किस जोन से फॉर्म भर सकते हो? ये जो आपके 3 3 6 और एक 7, ये 7 जोन ऐसे हैं भाई, ये 7 जोन ऐसे हैं जो कि क्या है आपके हिंदी भाषा को प्रेफर करते हैं भाई। ठीक है, आप सिर्फ इन 7 जोनों से फॉर्म भर सकते हो अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट से 10वीं करी है तो आप सिर्फ इन 7 जोनों से फॉर्म भर सकते हो, इसके अलावा आप किसी भी जोन से फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, इसके अंदर इन जोनों के अंदर भी देखो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। वैकेंसियां सबसे ज्यादा आती है आपकी यूपी वाले जोन के अंदर, फिर आपका बिहार के अंदर है शायद, हाँ बिहार के अंदर, तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है, चौथे पर आपका उत्तराखंड है। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी ज्यादा आती है लेकिन अभी तक डाटा आया नहीं राजस्थान की कितनी वैकेंसियां। दिल्ली के अंदर सबसे कम है, हरियाणा के अंदर भी कम ही होती है। ठीक है, तो अब आपको बताऊंगा मैं भाई आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। देखो पहला तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि आपको अपने जोन से ही फॉर्म भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे मान लो आप बिहार जोन से फॉर्म भर देते हो, किधर का बिहार, बाय चांस आपका बिहार सिलेक्शन हो भी जाता है भाई, ये 19,000 की जो तनख्वाह है ना, ये 19,000 की सैलरी आप किसी अदर स्टेट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते भाई, किसी दूसरे राज्य के अंदर जीवन यापन नहीं होगा। ये समझो 5 से 6 हज़ार के अंदर तो रूम मिलेगा उधर, आपको खाने पीने की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें मिला के मोटा मोटा ये समझो 10,000 का तो खर्चा है, मिनिमम से मिनिमम बताने लगे रहा हूँ, फालतू भी हो जाए। ठीक है, 9,000 रुपये बचेंगे, आने जाने का भाड़ा भी लगेगा, रेल के अंदर आओ जाओगे, मान लो कोई हरियाणा का बंदा बिहार तक जाएगा तो आने जाने का भाड़ा भी तो लगेगा भाई, किराया भी तो लगता है, तो कहाँ से क्या बचेगा, आना है खाली। तो कहने का मकसद मेरा यही है, देखो अगर आप ये ऐप अपने आप में सक्षम समझते हो कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं चाहिए, 1 रुपया भी ना बचा, मैंने तो नौकरी लेनी सरकारी, तो आप इनके अंदर से किसी भी जोन भी बता दूँ अभी किस जोन से भरना है आपको, भर सकते हो। अगर आपको ये नहीं भाई मुझे तो अपने होम स्टेट के अंदर ही चाहिए, पैसे भी बचाने, सेविंग भी करनी है, तो आपको अपने होम स्टेट से ही भरना प्रेफर करना चाहिए भाई। ठीक है, मेरा तो पर्सनल सजेशन ये है। और स्पेशल आपको एक और सजेशन दे दूँ, इस नौकरी से गुजारा नहीं होगा कुछ, ये सिर्फ एक नो है आपकी थोड़ी मोटी बिल्कुल गरीब सिचुएशन है तो उसको अड़का फुड़का ठीक कर सकता है, इससे फालतू एक मजदूर कमा लेता है 1 महीने के अंदर मजदूरी करके। मजाक की बात नहीं है, सीरियस हूँ मैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर देखो अगर आपका इसके ऊपर सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ अपनी तैयारी करते रहना भाई, जैसे मैंने ग्रेजुएशन बताया, ग्रेजुएशन करते रहना और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहना, कोई अच्छी पोस्ट ले लेना, इसमें काम नहीं चले, गुजारा नहीं होगा भाई। शादी होगी ना, पत्नी की लिपस्टिक के लिए भी पापा से पैसे मांगने पड़े, पापा पैसे देना, 20 रुपये लिपस्टिक लेनी है वाइफ की। ठीक है, तो सजेशन यही भाई, बाकी देख लो आप लोगों की मर्जी। देखो कट ऑफ ये 2024 की कट ऑफ बताने लगे हम आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भाई किस जोन की कट ऑफ सबसे कम थी भाई। अगर आप बिहार डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरना चाहते हो तो औरंगाबाद जोन की कट ऑफ सबसे कम गई है भाई 83.6%। ये आपकी पहली लिस्ट की नहीं है, कम से कम इसकी 5 से 6 लिस्टें आती हैं भाई, तो ये सबसे लास्ट वाली लिस्ट की मैंने बताई है। दूसरा दरभंगा है आपका डिवीजन, इसकी 94% लिस्ट गई है। RMSPT है इसकी 95%, ये भी बिहार का ही है, तो ये बिहार के 3 जोन है। अल्मोड़ा डिवीजन ये उत्तराखंड का, इसकी सबसे कम कट ऑफ यहां पर गई 92.15%। गाजियाबाद ये यूपी है, यूपी जोन से अगर आप बढ़ने लगे तो गाजियाबाद जोन के अंदर भाई आपका गाजियाबाद सर्कल के अंदर 89.3% की आपकी कट ऑफ गई है। तो आप इन जोनों को प्रेफर कर सकते हो जिनके अंदर आप 90% से कम के अंदर आपकी थोड़ी बहुत चांस है भाई नंबर आ जाए। ठीक है, मैक्सिमम होते हैं भाई 5वीं या 6वीं मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचने लगे हो भैया अगर आपके देखो 80% से कम है ना भाई, तो बेशक फॉर्म ना भरो, नंबर नहीं आएगा, पैसे खराब करने का कोई फायदा नहीं। अगर 80% प्लस है तो ही रिस्क लेना, क्या पता 5वीं 6वीं लिस्ट के अंदर नाम आ जाए। ठीक है भाई, बाकी मैंने आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए भाई, इसके फायदे और हानि क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी रहेगी, आप लोगों की प्रीफरेंस रहेगी। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि इसके ऊपर टाइम खराब करने की बजाय आपको किसी अच्छी जॉब की तलाश करनी चाहिए।
ठीक है, इसके अंदर भाई गुजारा नहीं होगा, मजाक की बात नहीं है। अगर आपको यकीन ना, फिर भी देखो पेपर तो देना नहीं, ट्राई करके देख लो, 2 महीने ड्यूटी ज्वाइन करके देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लड़ा लोग खेचो फटाफट।